नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत के अवाम मुखालिफ किसान कांग्रेस को अपनी कीमती वोट के जरिए सिखाएंगे सबक। मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का बयान। आंध्र प्रदेश के तिरुमला घाट पर तेंदुए से सनसनी। महकमा जंगलात के ओहदेदार चौकस, तेंदुए को जंगल में वापस भेजने की कोशिश। जमुना के पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से आसपास की सड़कों में पानी आया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। हिमाचल में सैलाब से मुतासर इलाकों से 60,000 सयाहों को निकाला गया। वज़ीर आला हिमाचल प्रदेश सुखेंद्र सिंह सिखो का बयान। मोदी हुकूमत ने तवन्नाई के शोबे में जबरदस्त इनकलाब बर्पा किया। मरकजी वजीर तवन्नाई आर.के. सिंह का बयान। और जनूबी कोरिया के शहर डाएगो के हॉस्पिटल में भयानक आतिशबाजी, 200 मरीजों को बचा लिया गया। 56 फायर इंजन गाड़ियों ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू। चीन में गर्मी की लहर जारी। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। मुख्तलिफ सूबों में दर्जे हरारत 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्कुई। और अब खबरें तफसील से। वजीर हिमाचल शवारे विमला प्रशांत रेड्डी ने सवाल किया कि क्या वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गैर जरूरी तौर पर किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली दे रहे हैं। कांग्रेस वालों ने 3 घंटे बरखी देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाना खिलाने वाले किसानों को तबाह करने की कोशिश करने वाले को सबक सिखाने पर जोर दिया है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने जिले निजामाबाद के मोरताड़ मंडल में तकरीबन 10 करोड़ की लागत से बीटी रोड की तामीर के कामों का संग बुनियाद रखा। इस दौरान रियासती वजीर ने 2.90 करोड़ की लागत से तकूर वाड़ा से कुकनूर लिंक तक बीटी रोड के कामों का मोरताड़ पैदा वागू रोड पर संग बुनियाद, 6.80 करोड़ की लागत से मोरताड़ से बशराबाद बीटी रोड डबल लाइन के कामों का मोरताड़ मार्केट व यार्ड गांव में संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने ताउन से हल्के असम्बली बलकोंटा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी किया। उन्होंने कहा कि पैकेज 21 के जरिए मोरताड़ इलाके के किसानों को हर 3 एकड़ पर एक आउटलेट लगाकर ज़राई खेतों को पानी फराहम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं और मिशन भागीरथ की तरह खेतों को पानी फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारिश न होने के बावजूद हम खेती के लिए पानी फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला केसीआर रैतु बंधु रैतु बीमा 24 घंटे मुफ्त बिजली की फराहमी, खुश्क साली के दौरान भी कॉलेज फ्रम का पानी फराहम करते हुए किसानों का एतमाद हासिल किए हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी किसानों को नुकसान पहुंचाने की बातें कर रही है। इस प्रोग्राम में DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी, BRS कायद के नरसिम्हा नायडू, मुकामी अवाम नुमाइंदे, मंडल पार्टी कायदीन और दीगर ने शिरकत की। ఆరు నెలలుగా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల పరంపరలో భాగంగా ఇవాళ మోర్తాడ్ మండలంలోని మోర్తాడ్ గ్రామంలో టక్కూరువాడ నుంచి వాగుదానికి ఏదైతే రోడ్డు 2,80 లక్షల రూపాయలతో 2,95 లక్షల రూపాయలతో మంజూరు చేసుకుని దాని పనులు ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. అట్లనే మోర్తాడ్ గ్రామం నుంచి ఒడ్డాటు బషీరాబాద్ చౌట్పల్లి మెయిన్ రోడ్ దానిక ఉన్నటువంటి ఈ మొత్తం రోడ్ని సింగిల్లోని డబుల్ రోడ్గా మార్చుకోవడానికి 6,85 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేసుకుని పనులు మొదలు పెట్టుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. అంటే ఇవాళ దాదాపు 10 కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి పనులకు ఇవాళ శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఇవాళ నేను బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలకు గమనించమని కోరుతా ఉన్నా. ఎవరు గ్రామంలోకి వచ్చి అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నారో, కోట్లాది రూపాయలు తీసుకువచ్చి ఎవరు పనులు చేస్తున్నారో,
ఎవరు ఊరికే ఫేస్బుక్లలో సోషల్ మీడియాలలో మమ్మల్ని తిట్టుకుంటూ ఎవరు కాలం వెల్లుబుచ్చుతున్నారో ఒకసారి పాల్గొండ నియోజకవర్గ ప్రజల్ని గమనించాలని చెప్పి నేను కోరుతాం. కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు వీకినట్టు మేం చేసే పనుల మీద అవి ఇవి అబద్దాలు మాట్లాడడం తప్పిస్తే వాళ్ళకు అధికారంలో ఉన్నారు మాట్లాడేవారు, కేంద్రంలో వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ మోర్తాడు గ్రామానికి ఎన్ని డాంబర్ రోడ్లు తెచ్చిర్రు, ఏం తెచ్చిర్రు ఒకసారి చెప్పి నన్ను అనేది ఉంటే అనాలి. అది లేదు కానీ రూపాయి తెచ్చేది లేదు, ఓ కుల సంఘం భవనానికి ఇచ్చేది లేదు, ఓ డాంబర్ రోడ్డు తెచ్చేది లేదు, ఏదీ లేదు. आंध्र प्रदेश की तिरुमला घाट रोड पर एक तेंदुआ नजर आया, जिससे सनसनी फैल गई। इस वाकये की इत्तला के साथ ही महकमा जंगलात के ओहदेदार चौकस हो गए, जिन्होंने इस तेंदुए को जंगल में वापस भेजने की कोशिशों का आगाज कर दिया। चंद दिन पहले तेंदुए ने पेरी फुटपाथ पर एक लड़के पर हमला किया था। मोहख्वाब बीवी का शौहर ने कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के जिले मंचियाल के कस्टमपेट गांव में उस वक्त पेश आया। पुलिस ने के मुताबिक पोशम नामी शख्स ने अपनी बीवी 45 साल शंकरम्मा पर मुहलिक हथियारों से हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पड़ोसियों ने खातून की लाश देखी और पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर जाब्ते की कार्रवाई की और पुलिस मफरूज शौहर की तलाश कर रही है। शहर हैदराबाद के जवाहर नगर में मेडिकल तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। इसकी शनाख्त जगदीश के तौर पर की गई है, जो एरागड्डा आयुर्वेदिक कॉलेज में साले अव्वल की तालीम हासिल कर रहा था। शुबा किया जा रहा है कि लड़की के साथ इसके झगड़े के बाद इसने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। जगदीश का ताल्लुक महबूबनगर जिले के दामरगदा से है और इसने अपने कमरे में पंखे से फांसी लेकर यह इंतहाई इक़दाम किया। इत्तला मिलते ही वहां पुलिस पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल भेज दिया। एपी के जिले कोना सीमा से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकने असेंबली अलूरी कृष्णम राजू शहर हैदराबाद के माधापुर अपार्टमेंट में उम्र से मुताल्लिक अवारिस के सबब चल बसे हैं। इनकी उम्र 83 वर्ष थी। कृष्णम राजू 2004 ता 2009 राजूल से रुकनी असेंबली मुंतखब हुए। 1999 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुकाबला किया था। तहम तेलुगु देशम के सूर्या नारायणा ने इनको शिकस्त दी थी। तहम 2004 में उन्होंने सूर्या नारायणा को शिकस्त दी। वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता थे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात को कहा कि जमुना के पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की वजह से नदी के इर्द गिर्द की सड़कों पर पानी आ गया है। केजरीवाल ने आज ट्वीट किया, यमुना के पानी की सतह बढ़ रही है। अब पानी 208.46 मीटर तक पहुंच चुका है। पानी की सतह बढ़ने की वजह से जमुना के आसपास की सड़कों में पानी भरा गया है। आपसे गुजारिश की जाती है कि रास्तों पर न जाएं। उन्होंने कहा कि जिन आबादी वाले इलाकों में पानी जमा हो गया है, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। वहां रहने वाले लोगों से इंतजामिया के साथ उनकी अपील भी की जाती है। लोगों की जान बचाने सबसे अहम है। दिल्ली के तमाम लोगों से अपील की गई है कि इस हंगामी सूरत हाल में हर मुमकिन तरीके से एक दूसरे के साथ ताउन करें। काबिल जिक्र है कि केजरीवाल ने कल जमुना में पानी की सतह में इजाफे को देखते हुए औहदेदारों के साथ हंगामी मीटिंग के बाद नामानिगारों से कहा था कि जमुना में पानी की सतह बढ़ रही है और दिल्ली में सैलाब की सूरत हाल है। दिल्ली में जमुना की खतरनाक सतह 205.33 मीटर है, जबकि इस वक्त दिल्ली में जमुना का पानी की सतह खतरे के निशान को ऊपर करके 207.71 मीटर तक पहुंच गई है। इससे पहले 1978 में जमुना के ज्यादा से ज्यादा पानी की सतह 207.49 मीटर तक पहुंच गई थी। उस वक्त दिल्ली में सैलाब आया था। दिल्ली का 45 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है और यहां पानी की सतह और भी ऊपर पहुंच गई है। उसका सामना करना पड़ेगा। सर, वाटर फ्लोइंग काफ़ी हो रहा है और सड़कों तक पानी पहुंच गया है, जिससे दिल्ली पानी काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है
तो मैं सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना वर्क फ्रॉम होम करें। जो एरियाज़ अफेक्टेड हैं वहाँ पे हमने स्कूल्स भी अब बंद करवा दिए हैं और रिलीफ कैंप्स में भी सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल स्थिति कब तक होगी? CWC के वो तो बता रहे हैं कि आज 3-4 बजे तक शायद पीक पहुंच जाएगा, उसके बाद कम होना चालू होगा, ऐसी प्रिडिक्शंस CWC के हैं। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सेखू ने जुमेरात को सैलाब से मुतासरा कुल्लू और लाहौल बसवती अजला में चलाई जा रही राहत और बचाव कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि रियासत में फंसे हुए 60,000 सयाहों को निकाल लिया गया है। वज़ीर आला सिखू गुज़िश्ता 3 दिनों से कुल्लू में मुकीम हैं। वो यहां जारी इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। 19, 9 और 10 जुलाई को रियासत में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब की वजह से ज्यादातर सड़कों को नुकसान पहुंचने के बाद हजारों सयाह फंसे हुए हैं और इसके अलावा मुकामी लोगों को लैंडस्लाइडिंग का सामना करना पड़ा। ताहम रियासत में मुसलसल बारिश की वजह से सैलाब से मुतासरा इलाकों में और सड़कों की बहाली का काम 5 दिन के बाद भी आगे नहीं बढ़ सका है। बारिश और सैलाब से मुताल्लिक़ वाक़यात में 88 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं और हजारों लोग सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे हुए हैं। गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान मोदी सरकार ने बिजली के शोबे में गैर मामूली इनकलाब बर्पा किया है। मुसलसल लोड शेडिंग और बिजली के खसारे के दिन अब किस्सा बारी बन चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार मरकजी वजीर तवन्नाई RK सिंह ने यहाँ किया। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत ने पावर सेक्टर में काबिल जिक्र तब्दीली की क़ियादत की, पैदावार सलाहियत को बढ़ाने, ट्रांसमिशन नेटवर्क में इजाफा करने, बिजली तक रसाई बढ़ाने, काबिल तजदीद तवन्नाई को फ़रोग़ देने और जामे इस्लाहात को नाफिज करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए हिंदुस्तान ने बेमिसाल संग मील तय किए हैं। माहौलियात तवन्नाई की कारकर्दगी और पायदार तरक्की के तई हुकूमत के पुख्ता अज़्म ने हिंदुस्तान को तवन्नाई की मुंतकिली में एक आलमी रहनुमा के तौर पर पेश किया है। काबिल तजदीद तवन्नाई के शोबे में बढ़ते हुए अहदाफ और कार्बन के अखराज में मजीद कमी के साथ मोदी हुकूमत हिंदुस्तान के पावर सेक्टर के मुस्तक़बिल को तक़वियत देने का अमल जारी रखे हुए हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में सामने आए मुबैना भर्ती घोटाले के लिए आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी BJP हुकूमत को निशाना बनाया। मोहतरमा वाड्रा ने एक ट्वीट में के जरिए लिखा, एक बार फिर मध्य प्रदेश में BJP हुकूमत के दौर में भर्तियों में घपले की खबरें आ रही हैं। लाखों रुपये में नौकरियों की बोली लगने की इत्तलात हैं और हुकूमत इंक्वायरी करने से क्यों कतरा रही है। भर्ती घपलों में मुबैना तौर पर मुलविस होने के लिए सिर्फ BJP लीडरों के ही नाम क्यों सामने आते रहते हैं। नौकरियों की भर्ती में सिर्फ घपले ही घपले हैं। BJP हुकूमत लाखों जवानों के मुस्तकबिल को अंधेरों में क्यों ढकेल रही है। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले में GT के रोड पर 2 ट्रकों के टकराने से 4 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के जुमेरात के रोज इत्तला दी है। पुलिस के मुताबिक 19 जख्मियों को सत्यवादी राजा हर्षचंद्र हॉस्पिटल भेजा गया, जहां इनमें से 4 को डॉक्टर्स ने मुर्दा करार दे दिया और 2 को इलाज के लिए बालाजी एक्शन सेंटर विहार के इलाके आला मरकज में रेफर किया गया है। 5 जख्मी अफराद को जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल भेजा गया। अलीपुर पुलिस स्टेशन में दफा 304A-279 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस ने बताया कि इन्हें रात 12 बजे के करीब सरपुर GT के रोड के करीब 2 गाड़ियों के दरमियान हादसे के PCR कॉल मौसूल हुई थी। वाक़ई इत्तला पर टीम मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस को पता चला कि ऊपर GT के हाईवे पर NH44 पर 2 ट्रक आपस में टकरा गए हैं, जिसमें एक कांटूर में जा रहे थे लोगों को हरिद्वार ले जा रहा था। पुलिस ने बताया कि ट्रक ड्राइवर फरार है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रति बढ़ाना इलाके में माशी तंगी और कर्ज से परेशान एक ही खानदान के 4 अफराद ने खुदकुशी कर ली, जिसमें मियां बीवी की लाश फांसी से लटकी हुई पाई गई, जबकि दोनों बच्चे घर के एक कमरे से मुर्दा
हालत में पाए गए। बच्चों को जहर देने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस जराये के मुताबिक रती बढ़ाना इलाके के तहत नीलबड़की शिव बहार कॉलोनी में रहने वाले इनमें भूपेंद्र और ऋतु की लाश लटकी हुई पाई गई, जबकि दोनों बच्चे मुर्दा हालत में पाए गए। बच्चों को जहर देने का खदशा है। पुलिस ने तमाम लाशों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने इब्तदाई मालूमात में खुदकुशी की वजह माली बहरान और खर्च से परेशान होना बताया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर में मैनेजमेंट स्टडीज ने आज एक ऑटो फैशन का इंतजाम किया, जिसमें कई मारूफ कंपनियों की जदीद तरीन कारों का नुमाइश किया गया। तकरीब का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल ने किया, जिस दौरान तलबा की कसी तादाद ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक ओहदेदार ने कहा कि इस तरह की तकरीबात से तलबा को कारोबारी तजुर्बे हासिल करने देखने को मिलेगा। तो कंपनीज होती है, हमें कल को इंटर्नशिप्स के लिए हायर करती हैं, हमें डिफरेंट पोजीशंस में हायर करती हैं, तो ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और सारी आवाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आगे क्या एक्सपेक्ट करें आप यूनिवर्सिटी की जाने से? यूनिवर्सिटी की जानिब से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे और भी फेस्ट हो आगे, चाहे वो ऑटो एक्सपो हो, बेकरी फेस्ट हो, किसी भी किस्म का फेस्ट हो, हम लीडिंग रहे। यूएसटी जो है वो लीड में रहे हमेशा, और हम ऐसे फेस्टिवल आगे भी करते हैं। We are the students of Islamic University representing the Department of Management Studies. So this is the fest of all the automobiles here. It is actually the dealership of every company here. So I am representing Volkswagen and other companies like Peaks, Mahindra. We are having Toyota, Tata, and a vast range of products are here. So it will help the students to get benefits in future, not only in this platform but in other platforms too. As we can see, Islamic University is very vast. Islamic University is very young comparatively to the other universities. They are promoting the students, they are promoting the marketing conditions of the students. So definitely, yeah, this will create a huge market base for the students as well as the company. This has been designed in order to bridge the gap between the industry and the academia. So we are thankful to the Honorable Vice Chancellor, who is basically fostering such an environment over here, right? Due to which we are being able to place students to different industries, and we are trying our best, right, to make this model a unique one, where if there is any sort of reason for industry, right, any question from the industry with regard to their strategy, with regard to their marketing, we are available. Islamic University of Science and Technology has the option for them. We have the solution for them. And from other side, कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जुमेरात की सुबह जनूबी कश्मीर में छापे मारे हैं। ये छापे बलाई ज़मीन जंगजू नेटवर्क से मुताल्लिक़ केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। जराये ने बताया कि NIA ने पुलिस और CRPF की मदद से जुमेरात की सुबह जनूबी कश्मीर में छापे मारे हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे बलाई ज़मीन जंगजू नेटवर्क के खिलाफ RC 522 केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इन्हें मजबूर होकर अपनी रिहाइशगाह से पैदल चलकर अपने दफ्तर पहुंचना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरी सिक्योरिटी को निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। मकसद इनका यही था कि मैं 13 जुलाई के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश ना करूं, और इनका कहना था कि मैं दफ्तर पहुंचा, अगर मेरे साथ बार बार यही किया गया तो मुझे भी यही हरबे करने पड़ेंगे। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इज़हार जुमेरात को यहाँ नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा, मेरा पैदल चलने का कोई इरादा नहीं था। मैं हमेशा की तरह आराम से दफ्तर के लिए गाड़ी में बैठा। मेरा ड्रामा करने का कोई शौक नहीं है। इनका कहना था कि लेकिन इन लोगों ने मुझे घर से दफ्तर पैदल चलने पर मजबूर किया है, क्योंकि इन लोगों ने मेरी सारी गाड़ियां रोकी। मेरी सिक्योरिटी को निकालने की इजाजत नहीं दी गई। मकसद इनका ये था कि 13 जुलाई के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश ना कर सकूं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं दफ्तर पैदल पहुंच गया, और अगर मेरे साथ बार बार यही किया गया तो मुझे भी यही हरबे करने पड़ेंगे।
हमने इन खानदानों को सियासत से हटा दिया है। ये पुरानी तंजीमें जो है ये गए। अरे जनाब, अगर हम गए तो आपके इलेक्शन क्यों नहीं? अगर हम कहीं नहीं तो आप कहां? हिम्मत नहीं है इन बीजेपी वालों को कि लोगों का सामना करें, है नहीं? इसलिए फिर इंतजामिया के पीछे छुप जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेते हैं। ये तो मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। अगर सारा कुछ बिल्कुल ठीक है तो 5 साल क्यों हो गए हमें अंडर गवर्नर रूल? क्यों हो गए? जुमेरात की अरे सुबह जनूबी कोरिया के शहर डाइगो के एक सूबाई हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर आग लगने के बाद तकरीबन 200 मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है। योनहाप न्यूज एजेंसी ने जनूबी कोरिया के फायर हुक्काम के हवाले से बताया कि आग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे डाइगो में वाक़े एक हॉस्पिटल के पार्किंग टावर में लगी थी, जहां तकरीबन 170 फायर ब्रिगेड के अमले और 65 फायर इंजन गाड़ियों ने 2 घंटों के सख्त कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। हुक्काम ने बताया कि हॉस्पिटल से निकाले गए मरीजों में से एक 70 साला खातून ने बताया कि सांस लेने में दुश्वारी के बाद इसे करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया था। पुलिस और फायर ब्रिगेड हुक्काम आग लगने की वजह का पता लगा रहे हैं। कौमी आब्रोवेटरी ने जुमेरात को चीन के बड़े हिस्सों में जारी शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र आला दर्जे हरारत के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कौमी मौसमियाती मरकज के मुताबिक आज चीन के मुख्तलिफ सूबों के कुछ हिस्सों में दर्जे हरारत 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि इसी तरह हांगजियांग, शीजियांग और के कुछ इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहने का इम्कान है। मौसमियाती मरकज ने दोपहर के औकात में बाहर काम करने वालों को ज्यादा दर्जे हरारत के इम्कान के पेश नजर एहतियात तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स NSW सूबे के सिडनी शहर में 6 गाड़ियों के तसादुम में एक खातून की मौत और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। दोपहर 1:30 ब्लैसलैंड रोड और फर्स्ट एवेन्यू ईस्ट रोड के चौराहे पर एक जबरदस्त टक्कर के बाद हंगामा खिदमत को तलब कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि एक 61 साला खातून मुसाफिर के मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि 67 साला खातून ड्राइवर और एक ही कार में दीगर 63 साला खातून मुसाफिर को शदीद हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 31 साला शख्स जो गाड़ी चला रहा था सर की चोट का इलाज कराया गया और इसकी हालत मुस्तहकम है, जबकि दीगर ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई है। मुतशब्बिश और होल्डन दोनों के कारों को फॉरेंसिक जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस हादसे की वजह जानने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के करोई सरुंजगंज बसवादा तहसील में गुज़िश्ता 24 घंटों से जारी बारिश की वजह से नदी से तोगयानी, सरुंज, करोई और गंज बसूदा तहसीलों के 20 गांव में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। जिले के करोई तहसील के महुला चौराहे के 12 से ज्यादा गांव में 25 से ज्यादा मकानात को गिरने से निजाम जिंदगी मुतासिर हुई है। मुसलसल बारिश की वजह से जिले की सरोंज तहसील के विशेपुर और अमरधाना गांव को मिलाने वाले नाले में पानी की सतह को काफी बढ़ गई है, जिससे गांव में पानी भर गया है और सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। वहीं सैलाब में फंसे 25 खानदानों को बचाकर महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। रियासत की अवाम मुखालिफ किसान कांग्रेस को अपनी कीमती वोट के जरिए सिखाएंगी सबक। मुख्तलिफ तरक्याती कामों से शिरकत के बाद रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का बयान। आंध्र प्रदेश के तिरुमला घाट पर तेंदुए से सनसनी। महकमा जंगलात के अहदेदार चौकस, तेंदुए को जंगल में वापस भेजने की कोशिश। जमुना के पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से आसपास की सड़कों पर पानी आया।
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। हिमाचल में सैलाब से मुतासर इलाकों से 60,000 सयाहों को निकाला गया। वज़ीर आला हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सिक्खू का बयान। मोदी हुकूमत ने तवन्नाई के शोबे में जबरदस्त इनकलाब बर्पा किया। मरकजी वज़ीर तवन्नाई आर.के. सिंह का बयान। जनूबी कोरिया के शहर डाएगो के हॉस्पिटल में भयानक आतिशबाजी, 200 मरीजों को बचा लिया गया। 65 फायर इंजन गाड़ियों ने 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू। चीन में गर्मी की लहर में जारी, महकमा मौसमियात ने किया येलो अलर्ट जारी। मुख्तलिफ सूबों में दर्जे हरारत 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्कुए। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।